होगा कि वेरिएबल क्या होता है। यहाँ पे दो वेरिएबल का इस्तेमाल हो रहा है, एक हमारे पास y है और दूसरा क्या है x। वेरिएबल उसको बोलते हैं जिसको चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद आएगा कांस्टेंट। कांस्टेंट किसको कहते हैं, जिसका वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, √2 हुआ, 5 हुआ। और अल्फाबेट में भी होता है ABCD से लेकर के Q तक हम लोग कंसीडर करते हैं कांस्टेंट, और उसके बाद R से लेकर के Z तक जो आएगा उसको हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, वेरिएबल कंसीडर किया जाता है। कोई जरूरी नहीं, अगर बोलेगा R कांस्टेंट हम क्या बोलेंगे, R कांस्टेंट, और इसका डिफरेंशियल क्या होता है, 11 में पढ़े हो 0। वैसे हम 11 का भी लगभग बेसिक चीज कवर करेंगे, फिर इसके बाद इसको आगे बढ़ेंगे। इसमें 11 आएगा, बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे, इसलिए घबराना नहीं किसी को। जो 11 नहीं भी पढ़ पाए हो लॉकडाउन के कारण, उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस कंसस होकर ध्यान से सुनना कि हम क्या क्या बोल रहे हैं, क्या कंसेप्ट दे रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कोई बुक हो, हर एक बुक का क्वेश्चन बनेगा, चाहे जो बुक हो। बस मेन क्या इसमें कंसेप्ट समझना है कि ये है क्या डिफरेंशिएशन। सबसे पहले हम लोग आते हैं डिफरेंशिएशन कहते हैं किसको है। दो वेरिएबल है मेरे पास, एक y है, दूसरा क्या है x। पहले वेरिएबल को अच्छे से हम लोग समझ जाते हैं। y यहाँ पे क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और दूसरा x क्या है, हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। x क्या है, डिपेंडेंट, सॉरी y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या होता है, अपने भाषा में समझो। जैसे तुम लोग क्या अपने पेरेंट्स पे डिपेंड करते हो, हाँ करते हो ऑब्वियसली। क्या तुम लोग मेरे पे डिपेंड करते हो, हाँ करते हो। अगर हम कहेंगे खड़े हो जाओ उधर से, हो जाओगे कि बैठे रहोगे, अच्छा हाँ ठीक है खड़े हो जाओ, अच्छा तुम क्या हो गए, डिपेंडेंट, क्योंकि मेरे पे डिपेंडेंट कर रहे हो। क्या हम तुम पे डिपेंड कर रहे हैं, तुम बोलना सर उठ बैठ कीजिए, तो क्या हम करेंगे उठ बैठ, नहीं करेंगे, ऑब्वियसली नहीं करेंगे, ठीक है। बोलो सर उधर जाइए तो इधर घूमिए, तो नहीं घूमेंगे। मतलब हम क्या है, इंडिपेंडेंट हैं, हम क्या है, स्वतंत्र हैं। तुम लोग क्या कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं, क्योंकि हम अगर किसी से कुछ पूछ देंगे तो बताना ही होगा कि जो पढ़ाए हैं वही है यहाँ पे। तो y क्या हुआ, तुम लोग हुए, और x क्या हुए, हम हुए। अब यही है कि यदि y x के रिस्पेक्ट में चेंज होता है, बदलता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव। उसको क्या बोलते हैं हम, डेरिवेटिव। अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के रिस्पेक्ट में चेंज होगा तो वहां क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। जहां वेलोसिटी होगा वहां पे क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। जहां एक्सेलरेशन होगा वहां पे क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। जहां मोशन होगा वहां पे क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। ये सब फिजिक्स में पढ़ना तुम लोग को। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं कि यदि y x के रिस्पेक्ट में चेंज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव बोलते हैं। और इसको क्या कहा जाता है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। और क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कभी कभी क्या होता है कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट पूछ देता है कि क्या है, तो समझना वो क्या है, एक तरह का डेरिवेटिव का ही दूसरा नाम है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। अब है कि ये जो प्रोसेस होता है डेरिवेटिव निकालने का, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। को जो मेथड होगा उसको डेरिवेटिव को निकालने का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन। और इसको बोला जाता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। कोई भी वेरिएबल को अगर एक बार डिफरेंशिएट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। और इसको किससे नोट करते हैं हम, dy/dx। अगर फिर उसको एक बार और कर दिए उसको हम क्या बोलते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में। अब है यहाँ पे कि इसको डेरिवेटिव को हम डिफरेंशिएशन को किससे डिनोट करेंगे, dy/dx। मतलब y क्या हुआ, हो रहा है x के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, और इसको क्या बोला जाता है, y'। और कहीं कहीं देखोगे y1 लिखा हुआ रहता है, तो समझना ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। अब आगे हम यहाँ पे बताते हैं कि यहाँ y है, इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हुआ, dy/dx। उसी तरह अगर t होगा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, कैसे उसको डिनोट करेंगे वो सब बताएंगे। या f(x) होगा उसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे हम लोग। देखो y है तो इसके डिफरेंशिएशन को किससे लिखेंगे, dy/dx। अगर t है इसको क्या लिखोगे, dt/dx। अगर u है इसका डेरिवेटिव किससे नोट करेंगे, या डिफरेंशिएशन du/dx। अगर v है, सॉरी अगर v है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dv/dx। ये हो गया ऐसा नोटेशन हुआ, इसको डिनोट करते हैं u को x के रिस्पेक्ट में, t को x के रिस्पेक्ट में,
इसको बोलेंगे y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, u का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, v का डिफरेंशिएशन dv/dx x के रिस्पेक्ट में। अब हमारे पास फंक्शन है f of x, तो f of x का डिफरेंशिएशन को किससे नोट करते हैं, f dash x से। अगर उसी तरह gx आ गया तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, g dash x। अगर hx हुआ तो इसका डिफरेंशिएशन को किससे नोट करेंगे, h dash x से। किससे नोट करोगे, h dash x से। यहां तक सबको क्लियर समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब आगे हम बढ़ते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ, फर्स्ट बेसिक्स चलेंगे हम लोग, डेरिवेटिव्स ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक मतलब अलजेब्रा पढ़े हो सब, मतलब x वाला, जैसे x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x + 3 का क्या होगा, x स्क्वायर + 2x + 3 का क्या होगा, तो वो सब अभी हम बताएंगे। हेडिंग है डेरिवेटिव्स या डिफरेंशिएशन लिखो, डेरिवेटिव्स ऑफ अलजेब्राइक फंक्शन, अलजेब्राइक फंक्शंस। ध्यान से सुनना इसको, ये समझ गए। अगर शुरू का चैन रूल तक समझ गए, फिर डिफरेंशिएशन कुछ नहीं है, बस 3 से 4 मतलब 4 क्लास कंटिन्यू देखना, फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन सबसे आसान लगेगा तुम लोग को। लगता है कैलकुलस सबसे भारी, अब ये क्या होगा, सबसे आसान देखना है। मैं यहीं से स्टार्ट होता है। लिखेंगे हम वेरिएबल, और इसको बोलेंगे वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट, दैट मींस x टू द पावर n फॉर्म। कौन फॉर्म, x टू द पावर n फॉर्म। यहाँ पे x हमारा क्या है, वेरिएबल है, और n यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। इसको हम कैसे बनाएंगे, मतलब ऐसा हो सकता है, ऐसा रहे x स्क्वायर रहे, x क्यूब रहे, x टू द पावर -2 रहे, या x पर हाफ रहे, x पर 3/2 रहे। तो ये सब क्वांटिटी का हम डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे, वही अभी हम आगे बताएंगे। तो इसमें यहाँ पे है d/dx, मतलब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, x टू द पावर n। इसको क्या लिखोगे, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, x डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n। हिंदी में बोलेंगे हम लोग x पावर n का डिफरेंशिएशन। तो ये अब होता क्या है, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन, ध्यान से सुनना, ये होता है nx n-1। इसको क्या पढ़ते हैं, n इंटू x टू द पावर n-1। बस ये याद रखना है कि x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n इंटू x टू द पावर n-1। तो फर्स्ट हम लेते हैं क्वेश्चन कि x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन। देखो जो भी है x है, उस पे हम क्या देखते हैं, पावर n देखते हैं। यहाँ कुछ नहीं है, दैट मींस पावर क्या है, 1 है। यहाँ पे n का वैल्यू क्या होगा, 1। तो यहाँ पे जहां जहां n है वहां क्या पुट करेंगे, 1। तो ये क्या होगा, 1 इंटू x टू द पावर 1-1, 1 इंटू x टू द पावर 0। किसी पावर 0 इसका वैल्यू क्या होता है, 1। एक्सेप्शनल को नहीं लेना, बोलना सर 0 टू द पावर 0 का वैल्यू 1 होगा, नहीं, दिस इज एक्सेप्शनल केस। अब देखो यहाँ पे 1 इंटू x टू 0 का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, दैट मींस x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 1। तो ये आगे क्वेश्चन बनाने के लिए इतना निकालने का जरूरत नहीं है, सीधा याद रख लो कि x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1। जो बॉक्स के अंदर रखेंगे उसको याद कर लेना, या ऐसे भी याद रख सकते हो अपने भाषा में dx/dx, मन कटा तो कितना हो गया, 1। लेकिन ऐसा नहीं होता डिफरेंशिएशन कैसे निकलेगा, इस फॉर्मूला से निकलेगा। मन में याद रखना ऐसे तो बस शॉर्ट में याद रख सकते हो, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1। अब आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे कि ऑब्जेक्टिव को कैसे तुरंत बना सकते हैं यूं छुट्टी में। आगे है सेकंड क्वेश्चन है x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। तो d ऑफ x स्क्वायर बाय क्या लिखोगे, dx।
यहाँ पे n का वैल्यू कितना है 2 है, तो लिखेंगे 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1। तो ये क्या हो गया 2 इंटू एक्स टू द पावर 1, तो ये क्या हो गया 2x। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या हुआ 2x। अब उसी तरह हम x क्यूब का लेते हैं थर्ड नंबर, d ऑफ x क्यूब बाय d ऑफ x। n का वैल्यू यहाँ पे क्या है 3 है, तो ये होगा 3 इंटू एक्स टू दी पावर 3 माइनस 1, दैट मीन्स 3x स्क्वायर। इसी तरह अब इतना नहीं करेंगे हम लोग, अब इसी तरह तुरंत कैसे बता सकते हो कि x क्यूब का डिफरेंशियल 3x स्क्वायर होगा, तो ध्यान से सुनना। ये देखो d ऑफ x क्यूब बाय dx है ना, ये पावर 3 है, इसको आगे लिखा दो, क्या लिखा दो आगे, इंटू लिख दो x। अब 3 में 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, 3 में 1 घटा दो, कितना होगा 2, 1 कम करके यहाँ पे लिख दो, क्या हो गया 3x स्क्वायर। अगर उसी तरह x का पावर 4 रहे, x टू द पावर 4, तो ये 4 पावर क्या हो जाएगा आगे 4, और x टू द पावर क्या हो जाएगा 3, ये 4 हो गया आगे और 1 कम कर दो। अब है x टू द पावर 5, तो ये क्या हो जाएगा 5 और x टू द पावर क्या होगा 4। अब ध्यान से सुनना, अगर मेरा उसी तरह यहां पे हो जाए x टू दी पावर 10 का डिफरेंशिएशन, तो ये क्या हो जाएगा 10 x टू दी पावर क्या होगा 9। अगर यही x टू दी पावर 100 का डिफरेंशियल पूछे बता दोगे सब, आप सब बता दोगे 100 x टू दी पावर 99। अगर x टू दी पावर 15 हो तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 15 x टू दी पावर क्या होगा 14। अब सबको सबका कांसेप्ट क्लियर हो गया इससे, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन कहीं भी यूज होगा बता दोगे। अब आगे हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा आहिस्ता से, ये जीरो लेवल से बढ़ा रहे हैं तुम लोग का, जीरो से लेकर के हाई लेवल चले जाएंगे, ध्यान से सुनना। अब नेक्स्ट है रूट x का डिफरेंशिएशन, रूट x का डिफरेंशिएशन। अभी हम क्या पढ़ा रहे हैं x टू दी पावर, क्या रूट x को x टू दी पावर हाफ लिख सकते हो, ऑब्वियसली लिख सकते हो। देखो ये हो जाएगा x टू दी पावर 1/2 बाय नीचे क्या होगा d ऑफ x। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि n का वैल्यू क्या है 1/2, 1/2 इंटू एक्स टू दी पावर 1/2 माइनस 1, ये हो गया 1/2 इंटू एक्स टू दी पावर 1 माइनस 1/2। अब इसको लिख सकते हो 1/2 इंटू ये माइनस है, नीचे आएगा क्या होगा एक्स टू दी पावर 1/2, दैट मींस ये 2 और एक्स टू दी पावर हाफ को क्या लिख सकते हो रूट एक्स। तो हमारा रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया हमारा 1/2 रूट एक्स। रिमेंबर इट, इसको याद रख लो, जैसे अभी x का डिफरेंशियल क्या बताए थे 1, उसी तरह रूट x का डिफरेंशियल क्या हो गया 1/2 रूट x। अब हम लोग आएंगे निगेटिव पावर वाला, जैसे यहाँ पे है 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जो भी देखना है क्या x पे पावर देखना, क्या देखना है x पे पावर। तो यहाँ देखो x टू दी पावर क्या है 1 है, अगर इसी को ऊपर लेके जाओगे तो ये क्या होगा x टू दी पावर -1। क्या ये x टू दी पावर n फॉर्म में आया, आ गया ना, पक्का आ गया। अब देखो यहाँ पे n का वैल्यू कितना है -1 इंटू x टू दी पावर n-1, फॉर्मूला होता है n-1, तो यहाँ पे n के जगह क्या रख देंगे हम -1, दैट मींस ये हो गया -1 इंटू x टू दी पावर -2। अब इसको लिख सकते हो -1 इंटू 1/x स्क्वायर, अगर माइनस है नीचे आ जाएगा पावर क्या होगा प्लस, अगर प्लस ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा पावर माइनस, दैट मींस ये क्या हो गया -1/x स्क्वायर। तो ये 1/x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया -1/x स्क्वायर। 1/x का क्या डिफरेंशिएशन हुआ -1/x स्क्वायर। उसी तरह अब नेक्स्ट हम लेते हैं 1/x स्क्वायर, क्या लोगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 1/x स्क्वायर। देखो इसको भी लिख सकते हो x टू दी पावर -2 बाय d ऑफ x। n का वैल्यू फिर यहाँ पे क्या आया -2,
ये हो गया -2 इंटू एक्स टू द पावर -2 -1, दैट मीन्स -2 इंटू एक्स टू द पावर -3। तो ये -2 इंटू 1 बाय क्या लिखोगे एक्स क्यूब, तो ये हो गया -2 बाय नीचे क्या एक्स क्यूब। अगर उसी तरह अगर हम लेते हैं d ऑफ 1 बाय एक्स क्यूब बाय d ऑफ x, तो ये क्या होगा x टू द पावर -3 बाय d ऑफ x। तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या है -3 है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है x टू द पावर n का n इंटू x टू द पावर n माइनस 1, n x टू द पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे n की जगह क्या है -3 है, यहाँ भी n होता है, ये फॉर्मूला क्या होता है n x टू द पावर n माइनस 1, लेकिन यहाँ पे n की जगह क्या है -3 है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, जहां जहां n है वहां क्या पुट करोगे -3 इंटू एक्स टू द पावर -3 माइनस 1, -3 इंटू एक्स टू द पावर -4 -3 इंटू 1 बाय एक्स टू द पावर 4। तो ये क्या हो गया -3 बाय एक्स टू द पावर 4। ये अब तुम लोग को हम बनाने बताएंगे कैसे बनाएंगे। अब इसका हम बताएंगे शॉर्ट ट्रिक, इसको कैसे बनाते हैं शॉर्ट ट्रिक। ध्यान से सुनना, तुम लोग भी बना सकते हो शॉर्ट ट्रिक। देखो कैसे बनाते हैं शॉर्ट ट्रिक, ध्यान से सुनना। देखो डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाय x था, ये क्या था -1 बाय x स्क्वायर, -1 बाय x स्क्वायर। दूसरा डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाय x स्क्वायर बाय d ऑफ x। तीसरा था d ऑफ 1 बाय x क्यूब बाय d ऑफ x। ध्यान से सुनना, अगर यहाँ 1 है, ये क्या है, ये था -2 बाय x क्यूब, ये क्या था -3 बाय x टू द पावर 4। ध्यान से सुनना, इस शॉर्ट ट्रिक कैसे बनाएंगे। अगर यही हमको आ जाए डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाय x के पावर n का शॉर्ट ट्रिक कैसे हम बनाएंगे। शॉर्ट ट्रिक, अगर पावर 1 है ऊपर में क्या हो गया -1, अगर 2 है यहाँ क्या होगा -2, अगर 3 है क्या होगा -3, अगर 5 होगा क्या लिखोगे यहाँ पे -5। यदि यहाँ पे n है यहाँ पे क्या हो जाएगा -n। ऊपर का हो गया शॉर्ट ट्रिक का। अब देखो नीचे, अगर 1 है यहाँ एक अधिक हो गया 2 हो गया, 2 है यहाँ क्या हो गया 3, 3 है यहाँ क्या हो गया 4, अगर n है एक अधिक होगा ना, क्या हो जाएगा n+1, यहाँ क्या हो जाएगा x टू द पावर n+1। यही शॉर्ट ट्रिक हुआ। अब तुम लोग किसी को भी बता सकते हो। देखो अगर 1 बाय x पर 4 है, उतना बनाने का कोई जरूरत नहीं है, सीधा क्या लिखोगे 4 है, यहाँ क्या लिख दोगे -4, एक पावर इसमें इंक्रीज कर दो, बढ़ा दो, 4 + 1 क्या हो जाएगा 5। अगर यही पूछ दे d ऑफ 1 बाय x टू द पावर 100 इतना, तो ये क्या हो जाएगा -100 बाय x टू द पावर 101। अगर यही अब पूछ दे आगे x टू द पावर 5 का 1 बाय x टू द पावर 5 का डिफरेंशियल, उतना करने की कोई जरूरत नहीं, सीधा शॉर्ट ट्रिक से ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आएगा। -5 बाय क्या होगा x टू द पावर 6। अगर 10 हो d ऑफ 1 बाय x टू द पावर 10 बाय d ऑफ x, ये क्या हो जाएगा 10 है, यहाँ क्या लिखोगे -10, और x टू द पावर क्या हो जाएगा 10 + 1 क्या होगा 11। अच्छा अगर ऐसा d बाय, सॉरी को आगे बढ़ते हैं, इसको बिठा देते हैं। एक शॉर्ट ट्रिक सीख गए, दो सीखे। अगर ऐसा हो d1 बाय √x हो, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। देखो तुरंत बनाना, रूट मतलब क्या पावर हाफ, रूट मतलब क्या पावर हाफ, यहाँ क्या होगा पावर -1/2। अगर 1 था क्या लिखते थे -1, अगर हाफ है क्या होगा -हाफ, और x टू द पावर क्या होता एक अधिक हो जाता था, तो ये क्या हो जाएगा -1/2, x टू द पावर क्या होगा 3/2। तो ये हो गया -1/2 इंटू
x टू द पावर 3/2। दो तरह का सीख गए। एक सिंपल में x स्क्वायर का क्या होगा 2x, x क्यूब का क्या होगा 3 पावर आगे और x टू द पावर 2, x पर 5 का क्या होगा 5x4। और नेक्स्ट सीखे अगर 1/x स्क्वायर हो क्या होगा, अगर 2 है तो ऊपर क्या होगा -2 और एक नीचे अधिक हो जाएगा 3। अगर 1/x क्यूब है तो क्या होगा -3/x टू द पावर 4। अब आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। ये पता होगा सबको कि जैसे अभी बताए हम रूट x को क्या लिखते हैं x टू द पावर 1/2। उसी तरह अगर क्यूब रूट x है इसको क्या लिखोगे x टू द पावर 1/3। अगर ऐसा दे दिया यहाँ 3 और यहाँ x स्क्वायर दे दिया, इसको क्या लिखोगे x स्क्वायर होल टू द पावर क्या 1/3, तो x टू द पावर क्या हो जाएगा 1/6। अगर ऐसा दे दिया यहाँ 4 दे दिया यहाँ x दे दिया, ये क्या होगा x टू द पावर 1/4। अगर यही क्वेश्चन दे दे डिफरेंशिएशन बताओ इसका क्यूब रूट ऑफ x का, तो देखो इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इसको x टू द पावर n फॉर्म में लिखो तो 1/3 हो गया, बाय नीचे क्या d ऑफ x। यहाँ पे n का क्या फॉर्मूला है, सॉरी यहाँ पे n का क्या वैल्यू है 1/3। फॉर्मूला हमारा क्या होता है x पावर n का n x टू द पावर n माइनस 1, तो ये हो जाएगा n x टू द पावर n माइनस 1। तो 1/3 x टू द पावर 1 माइनस 1/3 क्या होगा, शॉर्ट ट्रिक भी बताया था तुम लोग को, नीचे 3 लिख दो, 3 माइनस 1 माइनस 3 कर दो क्या होगा -2, तो ये क्या हो गया 1/3 नीचे लेकर आओ x टू द पावर क्या होगा 2/3। अब ऐसा कोई भी पावर वाला होगा तो हम लोग सब बना सकते हैं। अब है आगे नेगेटिव पावर वाला, उसी तरह x टू द पावर -2 मान लो आ गया, तो n का वैल्यू क्या है -2 into x टू द पावर -2 -1, तो -2 into x टू द पावर क्या हो गया -3, तो ये क्या हो जाएगा -2 into 1/x3, तो ये होगा -2/x3। इसी तरह अब सबका बना सकते हो। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, किसको किसको यहाँ पे हम कांस्टेंट बोलेंगे। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। पता है सबको कि कांस्टेंट हम किसको बोलते हैं, जिसका वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, जिसका हम मान बदल नहीं सकते, उसको हम क्या बोलते हैं कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। जितना भी नंबर है ऑल रियल नंबर्स आर कांस्टेंट, सभी वास्तविक संख्या क्या है कांस्टेंट। जो भी नंबर चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे माइनस वाला हो, चाहे पॉइंट वाला 1.3 हो, 2.3 हो, √2 हो, 2/3 हो, 4/5 हो, -100 हो, -2/3 हो, ये सब हो, तो सबका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। और अल्फाबेट तो पढ़े हो सब, अल्फाबेट का 26 लेटर होता है, ए से लेकर के क्यू तक हम क्या कंसीडर करते हैं मैथ में कांस्टेंट, और आर से लेकर के जेड तक को क्या कंसीडर किया जाता है वेरिएबल। अगर हमको बोल दिया कि आर कांस्टेंट, हम बोले हाँ भाई कांस्टेंट, अगर लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन में आर कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 होगा। कांस्टेंट का क्या डिफरेंशिएशन होगा 0। जैसे एग्जांपल में हम ले लें 2 का डिफरेंशिएशन, तो सबको पता है क्या होगा 0। -3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। √5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। अगर 2/3 लोगे इसका भी डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। कोई भी नंबर हो, अगर √2/-3 है इसका भी डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। कोई भी नंबर, कैसा भी नंबर हो, ऐसा ही नहीं पाई का डिफरेंशिएशन, पाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। जानते हैं 22 क्या होता है 7, तो ये भी एक क्या है पाई मेरा नंबर है, ये रेशनल नंबर ही है लेकिन एक नंबर है ना, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 होगा। अब हम आते हैं अल्फाबेट में, ध्यान से सुनना। अब है नेक्स्ट कि ए का डिफरेंशिएशन क्या होगा।
ए हमारा क्या है कांस्टेंट, इसका डिफरेंशियल क्या होगा 0। बी का डिफरेंशियल क्या होगा 0। सी का डिफरेंशियल क्या होगा 0। ई का डिफरेंशियल क्या होगा 0। एम का डिफरेंशियल क्या होगा 0। ठीक है, अगर यही दे दिया ए पे पावर ए, आप क्या बोलोगे, देखो कांस्टेंट पे पावर कांस्टेंट, वो क्या होता है कांस्टेंट ही होता है, इसलिए इसका भी डिफरेंशियल क्या होगा 0। अगर यही बोल दे ए स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर का भी डिफरेंशियल क्या होगा 0। अगर बोल दे ए पे पावर n, ए कांस्टेंट है तो n भी पता है कांस्टेंट है, इसका भी डिफरेंशियल क्या होगा 0। अब आओ, तुम लोग जानते हो कि sin x का डिफरेंशियल क्या होता है cos x। अगर बोलते sin a का डिफरेंशिएशन क्या बोलते, बोल दे कि sin a का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं a क्या है हमारा कांस्टेंट है, तो ये इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। अगर बोल दे tan अल्फा का डिफरेंशिएशन, तो इसका भी डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, बशर्ते अल्फा यहाँ पे क्या हो कांस्टेंट हो। यहाँ लिखा रहेगा अल्फा इज अ कांस्टेंट, यहाँ पे लिखा रहेगा a इज अ कांस्टेंट, then differentiation of sin a is 0, differentiation of tan alpha is also 0। अगर cos a भी बोल दे, इसका भी डिफरेंशियल क्या होगा 0 होगा। tan cot a भी बोल दे, उसका डिफरेंशियल क्या होगा 0। tan अच्छा बोल दे tan बीटा, क्या बोले tan बीटा, इसका भी डिफरेंशियल क्या होगा 0, क्योंकि यहाँ पे अल्फा बीटा क्या है कांस्टेंट है, अल्फा बीटा यहाँ पे क्या है कांस्टेंट। अब हम आगे आते हैं, एक थ्योरम है, थ्योरम फर्स्ट, if f of x is a differentiable function, differentiable function and k is a constant, then कहता है कि यदि f of x, हिंदी में सुन लो, लिख भी सकते हो, यदि f of x डिफरेंशिएबल फंक्शन है और k कोई कांस्टेंट है, तब डेरिवेटिव ऑफ k into f of x, तो ये क्या होगा k कांस्टेंट को क्या कर देगा बाहर, तो d of f of x बाय क्या होगा dx। क्या डिफरेंशिएबल के मतलब समझो, डिफरेंशिएबल उसी फंक्शन को कहा जाता है जिसका हम डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये तो पता है यहाँ क्या है कांस्टेंट। अब एग्जांपल से समझो कि कैसे तुरंत समझ लो, जैसे एग्जांपल में ऐसे हम ले लेंगे 2x³ का डिफरेंशिएशन, 2x³ का, तो यहाँ क्या होगा देखो k की जगह क्या है 2 है, तो यहाँ क्या होगा ऐसे लिखो d 2x³ बाय d of x। देखो k की जगह क्या है 2 है और f of x की जगह क्या है x³ है, तो ये क्या करेगा 2 को बाहर कर देगा, 2 क्या हो जाएगा बाहर, और इधर क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ x³। x³ अभी बताया कि तुम लोग को 2 into x³ का क्या होगा 3x⁴, तो ये क्या हो जाएगा 6x²। ध्यान से सुनना, अगर कांस्टेंट अकेला होगा, याद रख लो, अगर अकेला होगा तो उसका डिफरेंशियल क्या होगा 0। अगर ये 2 अकेला होता तो यहाँ उसका डिफरेंशियल क्या होता 0। अब 2 के साथ कोई किसी के साथ अगर 2 होगा तो उसका डिफरेंशियल 0 नहीं होगा। 2 ये थ्योरम क्या करता है कि जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर दो, उसी तरह 2 क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा। जैसे तुम लोग सोचो अकेले हो, किसी से हो गया झगड़ा, तो क्या करोगे, झगड़ा तो भागोगे या मार खाओगे, मार खाओगे झगड़ोगे तो 0 बन जाओगे ना, अकेले रहोगे तो क्या हो जाएगा मार को तुमको 0 कर देगा, मतलब अकेला अगर रहे कांस्टेंट उसका डिफरेंशियल क्या होगा 0। अगर साथ में तुम्हारा दोस्त सब रहेगा तो क्या उससे आगे आ जाओगे सब, हाँ भाई मेरा दोस्त इसको नहीं मार सकते, वही आप समझो एक तुम्हारा फ्रेंड है ये आगे आ गया बचाने के लिए। तो ध्यान से याद रखना कि अगर कांस्टेंट अकेला हो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 होगा, अगर किसी के साथ हो उसका 0 नहीं होगा, वो कहां हो जाएगा बाहर आ जाएगा।
इसी तरह अगर हम दूसरा क्वेश्चन लें, ये फर्स्ट एग्जांपल था हमारा, अब तुम लोग बता सकते हो सेकंड एग्जांपल, अगर ये रहे 4x³ तो क्या हो जाएगा 4 बाहर और x³ का डिफरेंशिएशन तुम लोग को पता है, या ऐसे लिख सकते हो dx³/dx, ये क्या होगा 4 × 3x², दैट मींस ये क्या हो गया 12x²। इसी तरह अगर 5x² होगा तो 5 क्या होगा बाहर, x² का क्या डिफरेंशिएशन होगा 2x। अगर रहे 5x⁴, 5 बाहर, x पर 4 का डिफरेंशिएशन 4x³। इस पे कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, तुम लोग का सारा कांसेप्ट क्लियर हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तीसरा ले हम d5x⁴/d(x). बताओ यहाँ पे 5 का डिफरेंशिएशन यहाँ होगा 0? नहीं होगा सर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि साथ में है। 5 क्या होगा बाहर, x पर 4 का जानते हो 4x⁴, तो ये क्या हो गया 20x³। उसी तरह है 4 नंबर है, अगर यहाँ पर है 7x⁶, तो क्या करोगे 7 कांस्टेंट क्या होगा बाहर, x⁴ का 6x⁵, तो ये क्या होगा 42x⁵। अगर यही लास्ट क्वेश्चन एक ले लेते हैं, अगर यही ऐसा रहे d(100x⁴100)dx, तो ये 100 क्या होगा बाहर और x⁴100 का क्या होगा 100 × x⁴99, ये हो जाएगा x⁴99। अब हम आगे नेक्स्ट थ्योरम है इसका, थ्योरम 2 क्या है, ये कहता है थ्योरम 2 थ्योरम सेकेंड है, कहता है ये कि यदि f(x) और g(x) दो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन हम क्या कर सकते हैं अलग अलग कर सकते हैं। ऐसे लिखोगे if f(x) and g(x) are two differentiable functions, then d/dx f(x) plus g(x), इसको अलग अलग कर सकते हैं df(x/dx plus dg(x/dx), अलग अलग कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल में लेते हैं, फर्स्ट एग्जांपल अगर ऐसा है dx² plus x³ बाय नीचे dx रहे, इसको अलग अलग कर दो d(x²/dx plus d(x³/dx), x² का डिफरेंशियल क्या होगा 2x, x³ का क्या होगा 3x, ठीक है। उसी तरह अगर दूसरा एग्जांपल ऐसा हो जाए, ध्यान से सुनना, दूसरा यही तो हम कर देते हैं, अगर ऐसा हो d(x² plus 3/dx), इसको हम कर सकते हैं d(x²), अलग अलग है ना, इसको अलग कर दो, पहले x² का डिफरेंशिएशन, पहले किसका लोगे x² का, प्लस यहाँ पे किसका लेंगे 3 का डिफरेंशिएशन, तो x² का डिफरेंशिएशन पता है क्या होता है 2x और 3 का डिफरेंशिएशन 0, तो ये क्या हो गया 2x। प्लस प्लस सीख गए, उसी तरह माइनस वाला, उसी तरह क्या है माइनस वाला। अब माइनस वाले में क्या है, यदि f(x) और g(x) दो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तब अगर यहाँ पे माइनस हो तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, बीच में क्या हो जाएगा माइनस, ये थ्योरम क्या हो गया थर्ड हो गया, यहाँ बीच में क्या हो जाएगा माइनस, बीच में क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, जहां जहां प्लस है वहां वहां क्या दोगे माइनस, बस वही कर लेना, प्लस की जगह क्या कर देना माइनस। अब ध्यान से सुनना,
नेक्स्ट थ्योरम क्या है? थ्योरम नंबर 4, f ऑफ x g ऑफ x क्या है? दो डिफरेंशियल फंक्शन है और m and n आर कांस्टेंट। m और n क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट है। देखो क्या होता है इसका, ऐसे d बाय d ऑफ x, ये है m f ऑफ x प्लस है n g ऑफ x। तो m क्या होगा? अभी बताए थे ना कि m क्या है? कांस्टेंट है। अगर अकेला होता तो उसका डिफरेंशियल क्या होता? 0। लेकिन यहाँ पे m क्या है? साथ में है। m और n क्या हो जाएगा? बाहर m d f ऑफ x बाय dx प्लस ये क्या होगा? n d g ऑफ x बाय dx। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे, ध्यान से सुनना, सो सिंपल, d बाय dx ये हो गया 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। ध्यान से सुनना, x क्यूब के साथ क्या है? 2 है, ये क्या जाएगा? 2 बाहर, dx क्यूब बाय क्या होगा? dx प्लस 3 यहां क्या होगा? बाहर, dx स्क्वायर बाय dx। सबको पता है 2x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर का क्या होता है? 2x। तो ये क्या हो गया? 6x स्क्वायर प्लस कितना? 6x। ये भी सीख है जो कांस्टेंट है। निष्कर्ष हमारा क्या निकला? बस ये बात को ध्यान रखना कि कांस्टेंट का हमेशा डिफरेंशियल अगर अकेला रहा तो उसका क्या होगा? 0। यदि कोई साथ में रहा तो वो क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। 5 थ्योरम वही है, इसमें प्लस है, उस पे क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस। सिर्फ यहाँ क्या दे दो? माइनस। बीच में क्या दे दो? माइनस। जहां जहां प्लस है वहां क्या दे देंगे? माइनस। वहां क्या दे देंगे? माइनस। यहां क्या दे दो? माइनस आ जाएगा। क्या दे दो? माइनस। अब इसमें हम कुछ क्वेश्चंस कराते हैं, लेते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस 1। x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन कैसे हम लोग निकालेंगे? ध्यान से सुनो, d ऑफ x बाय क्या लिखोगे? dx प्लस d ऑफ 1 बाय dx। अलग अलग कर दो, प्लस के बीच में क्या देंगे? प्लस, माइनस होगा बीच में क्या दोगे? माइनस। अगर यहाँ x स्क्वायर यहाँ क्या देते? x स्क्वायर। अगर यहाँ x क्यूब तो यहाँ क्या देते? x क्यूब। यहाँ x हमारा, यहाँ क्या रखे? x। यहाँ 1 है, यहाँ क्या दिए? 1। सबको पता है x का डिफरेंशियल क्या होता है? 1। 1 का क्या होगा? 0। 1 प्लस 0 कितना हुआ? 1। सेकेंड है डिफरेंशिएशन ऑफ 2x प्लस 3 बाय d ऑफ x। अब देखो इसको कैसे लिखोगे? अलग अलग कर दो। d2x बाय नीचे क्या लिखोगे? dx प्लस d3 बाय dx। ध्यान से सुनना, अब देखो ये 3 अकेला है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? ऑब्वियसली क्या होगा? 0 होगा। और यहाँ 2 साथ में है तो वो क्या होगा? बाहर हो जाएगा। 2 बाहर, x का डिफरेंशियल कितना? 1 और 3 का कितना? 0। ये कितना हो जाएगा आंसर? 2। अब इतना करने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को, ठीक है? ये 11 में करते थे हम लोग, यहाँ डायरेक्ट करना है। यहाँ डायरेक्ट करो, x का डेरिवेटिव कितना? या डिफरेंशिएशन 1। 1 का कितना? 0। सीधा क्या हो गया? 1। इसका तुरंत करना, 2 बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1, 3 अकेला है, इसका डिफरेंशिएशन 0। ये क्या हो जाएगा? 2। अगर वही लिए हम थर्ड क्वेश्चन, d ऑफ 3x प्लस 5 बाय d ऑफ x। देखो क्या करो, 3 बाहर, x का डिफरेंशियल कितना? 1, 5 का क्या होगा? 0। तो ये क्या हो गया? 3। 4 नंबर, 8x माइनस 7, इसका डिफरेंशियल क्या होगा? देखो 8 कांस्टेंट है, ये क्या बाहर, 8x का कितना? 1, 7 का क्या होगा? 0। 5 नंबर, d ऑफ 10x माइनस 2 बाय d ऑफ x। तो क्या होगा? 10 बाहर हो जाएगा, x का डिफरेंशियल 1 और 2 का 0। तो ये क्या हो जाएगा? 10।
इतना दूर तक सबको समझ में आ गया होगा पूरी तरह से, एकदम कंसस होकर के, और अपना उसका क्वालिटी बढ़ा लेना। ये है कि 145p में देखना, 360 में देखना, और थोड़ा जूम भी कर लेना, सबके माइंड में जूम हो जाएगा, उसको करके देखना। हो सकता है छोटा थोड़ा दिखे, और कंसस होकर के जहां पे होगा डाउट क्लियर होगा उसको और पॉज करके रिपीट करके देखना, और पॉज कर करके इसको कॉपी कर लेना। आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू। सबको कॉपी कर लेना कॉपी में। हाँ, एक चीज बता दें तुम लोग को, ये जो है ना डिफरेंशिएशन का है, सबको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। उधर उसको ये न्यू चैप्टर है, इसको सब कॉपी करना, सब बैच के लिए है। उधर फिर जो बचा हुआ है कंटिन्यूटी का कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है, कुछ बैच का हो चुका है, और फिर डिफरेंशिएटी भी है, उसको ऑफलाइन में पढ़ाएंगे। इसको कंटिन्यू रखेंगे हम लोग, डेली क्लास तुम लोग को डाल देंगे हम, ठीक है। डेली देख लेना, आराम से ईयरफोन लगा करके एकदम कंसस होकर सुनना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो हमको मैसेज मेरे व्हाट्सएप पे कर देना, कॉल नहीं करना, सिर्फ मैसेज करना, सर हमको यहाँ दिक्कत है, हम खुद कॉल करके बता देंगे कि कहाँ पे क्या दिक्कत है, ठीक है। ओके, थैंक यू। आज इतना ही रहने देते हैं।